टॉपिक हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना। ये हमारा क्या है टॉपिक, आज का मेन टॉपिक क्या है हमारा, फंक्शन। ठीक, फंक्शन हमने भी आपको बताया कि फंक्शन क्या चीज़ है। फंक्शन यहाँ पे हमने बताया था कि एक फॉर्मूले का जो है आपका शॉर्टकट तरीका है, जो कई लाइनों के प्रोग्राम को हमें कितने में देता है, सिंगल लाइन में देता है। और अब सिंगल लाइन को छोड़िए, ये एक छोटे से शब्द में आके क्या हो गया है, संकुचित हो गया, यानी बहुत छोटे से शब्द से हमको वो रिजल्ट मिल सकता है। जैसे मान लीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हमें ये नंबर जोड़ना है ऐसा, तो हमें हमारे पास ये सेल में 4 वैल्यूज है ना मन, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर एक सीट को बनाएं, मान लो कि सेल में हमारे कुछ इस तरीके से वैल्यूज रखी गई है, हमें इन्हें ऐड करना है। हमें इन्हें क्या करना है, ऐड करना है। तो एक जो ट्रेडिशनल तरीका है वो क्या है, ट्रेडिशनल मतलब समझते हैं पारंपरिक तरीका, जो सामान्य तरीका होता है, उसमें हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पर हम लोग अभी जब तक हमारे पास एक्सेल का कॉन्सेप्ट नहीं था तब तक हम लोग क्या करते थे, स्वयं से लिखते थे, यानी 25, 30 इसको हम स्वयं अपने हिसाब से इसको जोड़ते थे कि ये कितना हो रहा है। तो हम ये स्वयं एक तरीका लगाते थे कि भाई ये ऐसा 5 हो गया, फिर ये 5 और 9 और 5 14 इस तरीके से हो गया, फिर ये इस तरीके से आता है। ये हमारा एक ट्रेडिशनल तरीका था। एक्सेल ने हमें एक नया फार्मूला, एक नया टेक्निक दिया है, जहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास, वर्कशीट का कॉन्सेप्ट है। और आपको पता है कि वर्कशीट के अपने कुछ प्रॉपर्टी होती है। एक वर्कशीट कैसे मिलकर बनता है, एक वर्कशीट वो किससे मिलकर बनती है, पहले अगर हम लोग देखें, एक वर्कशीट का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, सेल से होता है। ठीक, और अपना सेल का क्या एक कॉन्सेप्ट है कि अब सेल का अपना क्या है, एक एड्रेस, और सेल का जो एड्रेस बनता है उसके लिए हम लोग यहाँ पर कॉलम एंड रो के नंबर से इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने कह दिया A और 1, तो A1 दैट इज द फर्स्ट सेल है ना। और अगर हम यहाँ पर मान लो B5 कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी इस वर्कशीट का कोई ना कोई एक हमारे पास है एड्रेस दिखा रहा है। तो एक वर्कशीट के अंदर कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, ठीक, जिनकी प्रॉपर्टीज को या जिनकी फैसिलिटीज को, जिनकी टेक्निक्स को हम लोग यूज करके शॉर्टकट तरीके से रिजल्ट को क्या करते हैं, पाने की कोशिश करते हैं। जैसे अब अगर इसी प्रोग्राम में हम इस चीज को ले आए, यानी इसका मतलब हर वैल्यू का अपना एक क्या है एड्रेस, और उस एड्रेस को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं सर, सेल एड्रेस। तो जो हमारा एक्सेल में जो काम हो रहा है, यानी एक्सेल में जो हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, उसमें हमें किन चीजों का ध्यान देना पड़ेगा, सेल एड्रेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर वैल्यू को लेकर के यूज करेंगे, तो अगर बाई द वे अगर हमारी इसमें से वैल्यू में कोई भी डिफरेंस हो गया, तो अब हमें ये पूरा दोबारा करना पड़ेगा। यानी अगर हम अपने मैनुअल प्रोसेस को लें, जैसे कि पहले तरीके से हम लोग कर रहे थे, कि अगर किसी भी वैल्यू में कोई भी चेंजेस अगर हमने अपने से कर दिया, तो उसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा, वो खुद से करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ यूजिंग एक्सेल, अगर हम वर्कशीट को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर चीजें ज्यादातर क्या होती है, हो रही है सब ऑटोमेटिक हो। यानी यहाँ पर हमने अगर एक बार सही से सिस्टम बना दिया, फॉर एग्जाम्पल आपका जो बाइक है वो भी क्या है, एक फंक्शन है, बाइक भी क्या है, एक फंक्शन है, वहां पर भी एक क्या लगा हुआ है, फॉर्मूला लगा हुआ है। भाई उसमें एक सिस्टम बनाया हुआ है कि अगर आप पेट्रोल डालेंगे, किक लगाएंगे या चाबी से, तो वो स्टार्ट होने के बाद पिस्टन ऊपर नीचे होगा, फिर आप उसको एक्सीलरेट करें या उसमें आप लीवर को जोड़ दें, यानी आप किस लीवर को, आप गियर के लीवर को जोड़ दें तो गाड़ी आगे बढ़ने लगी। वहाँ पे भी क्या बना है, प्रोग्राम बना हुआ है।
तो हमें भी वहाँ अब अगर यहीं पर हम अपने एक्सेल की तरफ अगर बढ़ें यानी वर्कशीट में भी, तो हमको भी कुछ इसके टेक्निकल पहलू को समझना पड़ेगा। और उन टेक्निकल पहलू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है सर आपकी, कि सेल एड्रेस वर्कशीट में क्या क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, और इनके लिए हमें फार्मूला में किस तरीके से काम में आगे ले आना। जैसे हमने अभी आपसे इसके पहले थोड़ा सा डिस्कशन भी किया था कि जो पॉइंट है हमारे पास एक्सेल में, वो एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर एक आपको टैब मिलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, फार्मूला। अब फार्मूला टैब के अंदर ढेर सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन इसका मेन पर्पस हमारा किस चीज से जुड़ा हुआ है, फंक्शन। और हमने अभी आपसे ये जिक्र भी किया कि एक्सेल की सबसे बड़ी ताकत क्या है, फंक्शन। यानी एक्सेल की सबसे बड़ी जो पावर है वो क्या, फंक्शन है। अगर जिस बच्चे को फंक्शन लगाना आ जाता है, फंक्शन का इस्तेमाल करना आ जाता है, वो एक्सेल में तेजी से काम कर सकता है। यानी वो किसी भी एक्सेल के डाटा को ले करके कोई भी रिजल्ट इमीडिएटली किसी के सामने प्रोड्यूस कर सकता है। तो अब फंक्शन को यूज करना, फंक्शन है क्या, इन चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है। तो अगर हम लोग फंक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दो फंक्शन जो है दो टाइप का होता है। अब पहले थोड़ा सा समझ लिया जाए कि फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन क्या चीज़, अभी कोई बताएगा इसमें से, फंक्शन क्या है, कोई बताएगा? हाँ आकाश बताइए। सर एक किसी भी मतलब कि प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट कराने के शॉर्टकट तरीका है, टेक्निक। किसी भी प्रोग्राम के कोई भी सवाल वाल हो उसको मतलब हल करने का टेक्निक, एक शॉर्टकट तरीका, फॉर्म है। इट इज द वे। मींस हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन एक क्या है, प्रोग्रामों का एक कलेक्शन है जो सिंगल लाइन में एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम के रिजल्ट को, प्रोग्राम के जो भी क्वेश्चंस का जो भी हमें आउटपुट चाहिए वो एक लाइन में दे देता है। यानी यहाँ अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं फंक्शन इट्स क्या है, इट्स ए प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स। programs which is used for solving a particular type of problems in a short सिंगल स्टेप। किसी भी प्रोग्राम में अगर यानी कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास है, अगर हमको एक स्टेप में उसका रिजल्ट चाहिए तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी सर, फंक्शन। फंक्शन समझ में आ रहा है? फंक्शन एग्जैक्टली है क्या, ये एक प्री डिफाइंड प्रोग्राम है। प्री डिफाइंड का मतलब समझ पा रहे हैं, जो कि पहले से बनाया गया। प्री मीन्स क्या होता है, पूर्व, डिफाइंड मीन्स परिभाषित, प्रोग्राम मीन्स प्रोग्राम यानी एक ऐसा प्रोग्राम जो पहले से बनाया हुआ है, हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। किस काम के लिए, किसी भी एक विशेष प्रॉब्लम को हल करने के लिए, जिसका उत्तर हमें सिर्फ एक लाइन में मिल जाता है, यानी एक बार में मिल जाता है। और ये फंक्शन दो टाइप का होता है। एक अभी मैंने बताया आपको, एक होता है यहाँ पर प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन, इस फंक्शन का दूसरा नाम होता है, इसको हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन के भी नाम से भी जानते हैं। और दूसरा फंक्शन है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। आपको समझ में आ पा रहा है? यानी फंक्शन हमारा जो है एक पहले से निर्धारित प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये फंक्शन एक प्री डिफाइंड होता है, जैसे लाइब्रेरी फंक्शन के नाम से जानते हैं। ये हमें पहले से ही MS ऑफिस के अंदर इंस्टॉल करके दिया जाता है। यानी ये सुविधा, यानी जितने भी प्रोग्राम, जितने भी फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर अभी आगे चल रहे हैं हम लोग यूज करने के लिए, वो सारे फंक्शन हमने नहीं बनाए,
वो MS ऑफिस सॉफ्टवेयर ने डेवलप करते समय एक्सेल के अंदर क्या कर दिया है, उसको शामिल कर दिया गया, उसको स्टोर कर दिया गया। बस हमें वहां से उसे उठाना है और हमें क्या करना है, यूज करना है। ठीक, तो ऐसे फंक्शन जो हमें कंप्यूटर में यानी वर्कशीट में पहले से ही मिल जाते हैं, हमें खुद नहीं बनाना पड़ता, उन फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं सर, प्री डिफाइंड, या उसी का दूसरा नाम क्या है सर। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि प्री डिफाइंड और लाइब्रेरी में क्या अंतर है, तो आप क्या बताएंगे, दोनों एक ही चीज है। ठीक, और दूसरा जो टाइप है वो कौन सा है, यूजर डिफाइंड। इसका मतलब क्या है कि ऐसे भी प्रोग्राम है जो हम अपने से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर मिस्टर आकाश जरा सा ध्यान दीजिए, अगर हम लोग ये कहें कि जैसे हम एक बर्थडे का प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बहुत हमने वहाँ पे केक बनाया ले लिया, लेकिन कुछ तो सजावट हम अपनी मर्जी से करते हैं, उसमें कैंडल को हम अपनी मर्जी से लगा रहे हैं। तो जो कार्य हम अपने से कर रहे हैं वो कौन होता है, यूजर डिफाइंड। और जो चीज हमें पहले से बन मिलता है वो क्या होता है, लाइब्रेरी फंक्शन या प्री डिफाइंड। तो प्री डिफाइंड फंक्शन का ही हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे सर, इस्तेमाल करेंगे। अभी हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो हम लोग यहाँ पर कौन से फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे सर, प्री डिफाइंड। ये फंक्शन अभी आप आगे और पढ़ाई करेंगे, जैसे अभी आप कोई लैंग्वेजेस को अगर आप पढ़ते होंगे या जिन्होंने पढ़ाई किया होगा, हम लोगों ने इसके पहले जब टॉपिक कवर किया था पाइथन का, तो वहाँ पर भी क्या था, यूजर डिफाइंड फंक्शन आता है। यानी हम स्वयं अपनी मर्जी से अपनी ज़रूरत के मुताबिक क्या डिज़ाइन कर सकते हैं, फंक्शन डिसाइड कर सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं। तो वो फंक्शन जो यूज़र बनाता है उसको क्या कहते हैं सर हम लोग, यूजर डिफाइंड। और वो फंक्शन जो हमको पहले से ही कंप्यूटर में मिलता है, यानी ये सब चीज़ हमको क्या है, हम स्वयं नहीं बनाते, हमको ये पहले से ही क्या है, मिल जाता है। तो जितने भी फंक्शन एक्सेल में है वो किस कैटेगरी के हैं, प्री डिफाइंड। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने थोड़ा सा रखता हूँ, मान लो कि एक क्वेश्चन है यहाँ पर, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, सम इज ए, ऐसे इसको कुछ कर सकते हैं, इज ए is the type of function क्वेश्चन बन गया हमारे पास, राइट, कि एट द रेट सम इज अ टाइप ऑफ फंक्शन। ये एक फंक्शन हमारा है, अगर हम इसको जानना चाहते हैं कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो अभी जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया कि ये फंक्शन किस कैटेगरी से बिलोंग कर सकता है, आई थिंक कि इस वक्त आप उत्तर को बताने पाने की स्थिति में है। तो भाई बताओ क्या होगा इसका आंसर, इनका कहना सर ए होगा, आप बताइए मुस्कान मैडम, ए ही होगा। क्यों भाई, बताओ भाई अभिषेक, डी होगा, इनके हिसाब से सर डी होगा। और पीछे क्या नाम है बताइए, नितिन, ए, अमन बताइए, लाइब्रेरी फंक्शन। और भाई क्या नाम है, सचिन, ए। क्यों भाई, अजय पहला, प्रज्वल, हाँ उज्जवल, हाँ ए। आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो ए ही है। और अभी हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था सर कि जो भी फंक्शन है वो हमारे एक्सेल में वो सभी किस कैटेगरी में है सर। अगर हम यहाँ पर कहीं ऐसा भी लिख सकते थे प्री डिफाइंड फंक्शन, तो भी प्री डिफाइंड वाला क्या होता है, सही होता। तो क्या एक टॉपिक आपको समझ आ रहा है, यानी हमारा जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडरेशन किया यहाँ पर कि फंक्शन वाली कितनी कैटेगरी होती है, तो एक लाइब्रेरी फंक्शन यानी जिसको हम लोग क्या करते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन। दूसरा क्या है मिस्टर अमन, मुझे लगभग 30 साल हो गए क्लास लेते लेते, ठीक है ना। आपके पैरों की हरकत नीचे क्या करती है मुझे अंदाजा रहता है, राइट। तो आप हाथ से क्या करने वाले लोग मुझे बता दीजिए, राइट। चलिए कम टू द पॉइंट, राइट। अभी हमने आपको बताया क्या चीज सर,
फंक्शन। टेक इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत मूड में भी हैं और बहुत दिनों के बाद आई थिंक आप क्लास को लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। इस टॉपिक में बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको, राइट? ठीक, और हमने आपको पहले ही बताया कि सबसे ज़्यादा लोग एक्सेल से भागते किस वजह से हैं, इस राइट? क्योंकि उन्हें फंक्शन लगाना नहीं आता, और फंक्शन वही लगा सकता है जिसको क्या आता हो सर, बेसिक मैथमेटिक्स आता है। अगर किसी को बेसिक मैथमेटिक्स आती है तो वो फॉर्मूला लगा लेगा। अगर हम एक आयत का क्षेत्रफल निकालने की बात करते हैं तो हमें आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई हमें आना चाहिए। अगर हम एक सर्कल का कोई क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर आना चाहिए। तो पाई आर स्क्वायर इज अ फॉर्मूला, उसी का दूसरा नाम क्या है सर, फंक्शन। फॉर्मूले का ही एक कह सकते हैं और परिष्कृत स्वरूप है और प्यूरिफाइड स्वरूप है, वो क्या है, फंक्शन। तो हम यहाँ पर यूज क्या करने चल रहे हैं, फंक्शन, क्योंकि हमें कंप्यूटर में त्वरित गति से कार्य करना होता है, ना कि एक लेंदी प्रोसेस से। फार्मूला कैसा प्रोसेस है, एक लेंदी प्रोसेस है, और फंक्शन क्या है, एक शॉर्टकट तरीका है। तो कई लाइनों के प्रोग्राम को अगर हम एक नाम में अगर समाहित कर लें तो वो टेक्निक हमारी क्या कहलाती है, फंक्शन। तो इसी फंक्शन को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, यानी हमारा जो टॉपिक होगा आगे क्या होगा सर, प्री डिफाइंड फंक्शन, या यूँ कहा जाए लाइब्रेरी फंक्शन। ठीक, और लाइब्रेरी का भी मतलब आप समझते हैं क्या होता है, लाइब्रेरी मींस दैट इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसी चीज का समूह जो होता है वही क्या कहलाता है, लाइब्रेरी कहलाता है। और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या कहलाता है, भाई वो जो मेरी जरूरत होगी हम बनाएंगे, वहाँ पे कोई कलेक्शन की बात नहीं है, बट हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी हम उसके हिसाब से जब कोई डिफाइन करते हैं फंक्शन, तो वो हमारा किस में आता है, यूजर डिफाइंड। लेकिन अगर पहले से बना के कुछ चीज रखी गई है, हमको उसमें से निकालने का यूज करना है, तो वो क्या कहलाता है, लाइब्रेरी फंक्शन। तो अगला जो टॉपिक हम लोग कंसीडर करेंगे, यानी एक्सेल के अंदर जो भी हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे वो किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, मेरे ख्याल से अब तो आपको भूलना नहीं चाहिए, है ना, कि लाइब्रेरी फंक्शन हमारे जो है एक पॉइंट है इसमें। अब चलते हैं, इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं। ठीक, पॉइंट को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। राइट, कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो हम अभी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो हम लोग कवर करेंगे। और इसके पहले कि इस चीज को हम लोग देखें, आपको इन बातों को भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो वर्कशीट होती है उसके जो सेल्स होते हैं, जैसे ये जो सेल है ना, इन सेल का अपना जो एड्रेस है, यानी यहाँ पर जब भी हम कोई फंक्शन में या हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसकी स्टार्टिंग दो तरीके से होती है। या तो हम इसे किससे यूज करेंगे, यानी इसकी जो स्टार्ट्स विद सिंबल, आइदर बाय एट द रेट और बाय इक्वल। तो किसी भी फार्मूले की जो शुरुआत होगी वो दो सिंबल से हम लोग कर सकते हैं, या तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे या तो इसका। जितने भी फंक्शन होंगे, जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा फंक्शन हम यहाँ पे ले रहे हैं, सम, एक फंक्शन हम यहाँ पे ले रहे हैं, है बता, राइट। एवरेज फंक्शन पूरा, ठीक, ऐसे ही ढेर सारे फंक्शन के लोग बात करेंगे। अभी एक छोटा सा फंक्शन जो बार बार यूज किया जाता है, या यूँ कहा जाए जब भी हम लोग स्टार्टअप करते हैं या एक्सेल को जब हम पूरा नहीं भी समझे रहते तो भी हम यूज कर बैठते हैं, और वो फंक्शन ज़्यादा हमारा क्या यूज होता है, सम फंक्शन। ठीक, तो और आप उसको रिकॉग्नाइज भी करने की कोशिश करते हैं, समझने का भी प्रयास करते हैं, बट उसका एक जनरल फार्मूला जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ध्यान से समझिएगा कि हमारा जो फंक्शन स्टार्ट होगा वो किससे होगा, एट द रेट या इक्वल। तो अगर क्वेश्चन परीक्षा में ये ऐसा पूछा जा सकता है सर कि हम यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पे कर सकते हैं, if a function in Excel is preceded by
क्वेश्चन को समझिए। ए फंक्शन इन एक्सेल इज प्रेसिडेड बाय प्लस माइनस इक्वल और नन ऑफ द अबव। इसमें से पॉइंट को समझिए जरा, आप इसे बताएंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए। पहले इस प्रश्न को समझ लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि धोखा हो जाए प्रश्न समझने में। क्या इस लाइन का मतलब आप समझ पा रहे हैं? Yes, sir. बताइए, मुस्कान बताइए क्या आंसर होगा इसका। इनके हिसाब से इक्वल होगा। बताइए क्या नाम है? अजय। सी होगा, इनके हिसाब से सी होगा। क्यों भाई अमन? सर प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? यस, पॉइंट इज टू बी नोटेड। इनको मतलब ही नहीं समझ में आया तो तुम हाउ विल दे गिव द आंसर, है ना? ये आंसर कैसे देंगे? बैठिए। चलिए आकाश बताइए। सेम क्वेश्चन सर, सेम क्वेश्चन, यानी मामला यही पे फंस रहा है ये जगह, Yes, sir. बाकी वैसे ही इक्वल ही है। राइट? तो प्रेसिडेंट मैंने क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा ही बनाया था कि आप कंफ्यूज हो जाए, Yes, sir. राइट? देखिए एक होता है पूर्ववर्ती, एक होता है अनुवर्ती। ठीक? जब कोई चीज किसी भी शब्द के पहले लगता है उसको कहते हैं पूर्ववर्ती। यस ठीक? और जब हम लोग किसी चीज के बाद में उसको लगाते हैं तो उसको कहते हैं अनुवर्ती, उसको हम लोग कहते हैं वहाँ पे लेटर। ठीक? फॉलोड बाई और प्रेसिडेड बाई दो टाइप का शब्द होता है। फॉलोड बाई माने बाद में और प्रेसिडेड बाई माने पहले। तो फंक्शन के पहले, प्रेसिडेड मींस क्या होगा? पहले। तो अगर आप समझ गए तो मेरे ख्याल से आपको आंसर आ गया। पॉइंट समझ में आया? तो इसको बताने के पीछे दो पॉइंट था कि हम फार्मूले के पहले इनका भी मतलब समझ जाए कि फॉलोड का मतलब क्या होता है और प्रेसिडेड का मतलब भी होता है। ठीक? तो फंक्शन का अभी हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया। क्या समझ में आ रहा है आपको? यानी अगर एक्सेल में स्टार्टअप करना है तो हमें पहले इन चीजों को जानना बहुत जरूरी होगा कि फंक्शन की स्टार्ट हम कैसे करते हैं, या तो इक्वल से करेंगे या तो हम लोग आपका जो सेल बिल्कुल नॉर्मल होता है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5, 20 और 100 और -10 ऐसा कुछ लिखता हूँ, चलो प्लस रखता हूँ 1000, राइट? तो अगर इसको हमें जोड़ना है, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया, अगर हम जोड़ना चाह रहे हैं तो जोड़ने के क्या रास्ते? दो तरीके हैं। Yes, sir. एक यानी इस चीज को हमें करने के दो रास्ते दिए गए हैं। एक होता है हम यूजिंग वैल्यू और एक होता है यूजिंग फॉर्मूला, और इसको हम लोग कह सकते हैं एड्रेस। एक होता है मैं यहाँ पर 5, 20 और 100 और 1000 को क्या करूँ? डायरेक्ट जोड़ूं। और एक होता है कि हम इनके एड्रेसेस को जोड़ें, A1 और यहाँ पे क्या लिखा है A2 और A3 और A4। ठीक? दो तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेशन को ला सकते हैं। Yes, sir. अगर हमें यहाँ पे ऐड करना ही है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं सर कि हम 5, 20, 100 लिख करके जोड़ें, और एक ऐसा तरीका है कि हम सर 5 के बजाय हम क्या लिख के जोड़ें? सेल का एड्रेस। तो ज़्यादा बेटर हमारे पास क्या होता है, जब भी हम लोग को यूज करते हैं तो हम हमारा पॉइंट जो क्या होता है कि हम एक्सेल सीख ही क्यों रहे हैं? किसी भी कार्य को हम कैसे करने के लिए जल्दी हम रिजल्ट पाने के लिए काम कर रहे हैं। Yes, sir. तो जल्दी रिजल्ट पाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा सर? Address. एड्रेस। ठीक? ये तो मान लो कि 4 वैल्यू दिए, जहाँ पे 1000 वैल्यू होगी, तो 1000 वैल्यू को जोड़ने में अगर कहीं से भी एक मिस्टेक हो गया तो आपको फिर से सारा काम करना पड़ेगा। बट अगर आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग द डायरेक्ट वैल्यू आपने क्या यूज किया है? अगर एड्रेस, तो जैसे ही एड्रेस में कोई वैल्यू चेंज होगी उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा? ऑटोमेटिक हो जाएगा, खुद से हो जाएगा। क्यों? ये फीचर्स क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर एक फीचर क्या है सर? ऑटोमेटिक। बताया सर? एक्सेल की वर्कशीट का एक फीचर होता है ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन। यानी हम जब भी कोई कैलकुलेशन करते हैं तो एक बार एश्योर होने के लिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, कि उसको दोबारा से चेक करते हैं। ये एक मैनुअल प्रोसेस होता है। लेकिन अगर इस और दोबारा क्यों करते हैं? हो सकता है हमसे कोई गलती हो गई हो, हमारा माइंड कहीं पे कंसंट्रेट नहीं रहा हो और उसका रिजल्ट गलत हो जाए,
जैसे मैं अगर इसको जोड़ूं और यहाँ पे मैं लिख दूं 50,000, तो एक नजर में आएगा यार ये तो गलती हो गई, हमें आना चाहिए था यहाँ पे मान लो कि 1100 1200 और ये वैल्यू क्या है 50,000। तो सामने वाला व्यक्ति आपसे क्या बोलेगा, बोलेगा आदमी ये बिल्कुल पागल आदमी है, ऐसा कैसे जोड़ रहा है। ठीक, ये ऐसा इसलिए हो सकता है आप किसी भी परिस्थिति से परेशान हैं और ऑल ऑफ सडन आपसे कोई एक्टिविटी करने को कह रहा है और आपको माइंड कंसंट्रेट नहीं है, तो ये ह्यूमन नेचर है कि गलती हो सकती है, मेरे लिखने में हो सकती है, हमसे समझने में हो सकती है। और आपने कभी गौर किया हो अगर आपसे कोई गलती हो रही है तो बार बार आप चेक करने पर देखते वही आता है, जबकि वही रिजल्ट वही चीज को जब कोई दूसरा देखता है तो उसको पहली नजर में पकड़ में आ जाता है। तो उस समय आप यही एक शब्द बोलते हैं कि क्या बताएं मेरा दिमाग कहीं और चला गया। इसका मतलब कि ह्यूमन नेचर में ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो गलतियां तो बार बार रिपीट करे और उसको ऑब्जर्व ना हो। लेकिन अगर हम यहाँ पर कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, एक्सेल को यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे अगर फॉर्मूले को यूज करेंगे तो वहाँ पे मिस्टेक की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। तो अगर हम यहीं पर इस सेल एड्रेस को जोड़ते हैं, यहाँ पर इस जगह पर अगर लिख दें +A1 और A2 +A3 +A4, तो जो कुछ भी रिजल्ट आएगा वो हमें क्या होगा एग्जैक्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी सेल में होगा 5 होगा 20 होगा, अगर हम यहाँ पे कोई 40 कर दें तो ऑटोमेटिकली इसका रिजल्ट क्या होगा रिकैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपने एक बार फॉर्मूला लगा दिया और आपने यहाँ पर कोई भी वैल्यू उस सेल एड्रेस में चेंज किया तो उसका जो रिजल्ट होगा वो कैसे होगा, ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट करता है। कैसे करता है, जैसे आपने यहाँ पे बदल के कोई भी एंट्री किया, एंटर किया आपने प्रेस किया, तो वो वैल्यू यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी। मान लो आपने यहाँ पे 100 की जगह पे यहाँ पे 10,000 कर दिया, तो अब 10,000 का रिफ्लेक्शन डायरेक्ट किस पर आएगा A3 पर, और A3 का रिफ्लेक्शन किस पर जाएगा इस पर, और ये पूरे की पूरी वैल्यू सेल को रिफ्लेक्ट करेगी। तो फॉर्मूला आप समझ पा रहे हैं, यानी जब भी सेल एड्रेस का इस्तेमाल आप करें तो आप जरूर ध्यान दें कि वो फॉर्मूले को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है और कहाँ उसकी हमको जरूरत पड़ रही है। तो हम लोग जब भी कभी यहाँ पे अभी फॉर्मूला या अब हम यहाँ पे फंक्शन की जो चर्चा करने चल रहे हैं वो यही करने चल रहे हैं कि पहले तो आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि हम फार्मूला यूज क्यों करते हैं, यानी हम फार्मूले में सेल एड्रेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं। हम लोगों ने भी यहाँ पे पहले डिस्कशन किया भी था आपको कि आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा सर, मैंने अभी जिक्र किया था आपको, एक जगह आपको लाया था कि आपको यहाँ पर हम लोगों ने सेल्स के बारे में बात करी है ना, कि सेल एड्रेस बहुत क्या है जरूरी। ठीक, तो फंक्शन में आगे लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए आज पहला फंक्शन हम लोग क्या ले रहे हैं सर, सम। ठीक, स्टार्ट करते हैं। ठीक, सम फंक्शन क्या करता है सर, यहाँ पर चाहे हम इसे ऐसे लिखें और चाहे हम इसे ऐड करें लिखें, दोनों का मतलब एक ही होता है। राइट, और ये क्या करता है, अब ध्यान से देखिएगा, ये फंक्शन क्या करता है कि एक दिए गए रेंज को क्या करता है, रेंज की वैल्यू को क्या करता है ऐड करता है। इसको देखते हैं थोड़ा सा, छोटा सा एक एग्जांपल। और सबसे पहले इस एग्जाम्पल को हल करने से पहले हमें इसके किस चीजों को समझना पड़ेगा, हमें इसके सिंटेक्स को समझना पड़ेगा। सिंटेक्स समझते हैं, उदाहरण, वे ऑफ गिविंग द फार्मूला, जो फार्मूले को देने का जो तरीका होता है उसी को भी हम लोग क्या कहते हैं, सिंटेक्स कहते हैं। तो अगर हम इसके सिंटेक्स की बात करें यहाँ पर, यानी आप कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पर आप सम और इन ब्रैकेट क्या लिखते हैं सर, यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, वैल्यू लिख सकते हैं, या आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर, सेल एड्रेस यूज कर सकते हैं, सेल रेंज यूज कर सकते हैं। ठीक, कोई अदर फंक्शन भी आप यूज कर सकते हैं।
दूसरा फंक्शन भी इस्तेमाल करते हैं, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन, ठीक। और आप यहां पर कोई एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं। एक्सप्रेशन मतलब समझते हैं, समीकरण, इसको समझा जाए, ठीक। सबसे पहले एग्जाम्पल हम लोग क्या लेते हैं यहां पर, राइट, पहला फीचर, राइट। आप किसी भी सेल में, यानी आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं, सम 45 20 30, आप जैसे ही एंटर करेंगे यू विल गेट द रिजल्ट, कितना होगा भाई, 65 30 90, ये हुआ ना, Yes, sir. ठीक। यानी आपने यहाँ पे क्या यूज किया, Value. वैल्यू, ठीक। दूसरा, अगर हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं सर, Cell address. सेलेक्ट, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मान लो यहाँ पे 50 70 और 10 ऐसा लिखो, और हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को लगा रहे हैं, ठीक। अगर हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3, अब हम यहाँ पे A1 प्लस A2 A3 लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि अब हम यहाँ पर Cell address. सेल एड्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं और हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, सम A1, A2, A3, हम कॉमा भी लगा सकते हैं और हम इसमें प्लस का भी साइन इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं सर, सम A1 A3, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ Cell range. सेल रेंज। सेल रेंज में एक जगह से लेके एक जगह तक की हम बात कर रहे हैं। क्या ये सिंटैक्स समझ में आ रहा है आपको? यानी हम सम कोई भी एक फंक्शन यूज कर रहे हैं, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल पिकअप किया कि हम कैसे ऐड करते हैं, तो हम अगर किसी भी वर्कशीट के अंदर ये यूज करना चाह रहे हैं तो हम सम को डायरेक्ट वैल्यू के फॉर्म में कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं हम ऐसा। अब इसी चीज को हम ऐसा भी कर सकते थे, ऐसा भी तो कर सकते थे, सम 45 प्लस 20 प्लस 30, सेम आंसर। इसका मतलब हम वैल्यू के अंदर इन सिंबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम इनके अंदर डायरेक्ट वैल्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पर आप सेल एड्रेस को भी यूज कर सकते हैं। और यानी ये सब एग्जाम्पल है आपके ना, ये किसके एग्जाम्पल है, कॉमा लग रहा है, वैल्यू को सेपरेट कर दे रहे हैं एक दूसरे से, और हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं सर, रेंज यूज कर रहे हैं। इतना समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक, इसे मिटाया जा सकता है। इसमें ऐसा कोई पॉइंट जो हमने आपको अभी तक इसमें पढ़ाया, आप उससे पूछ सकते हैं, क्यों भी उज्जवल ऐसा कोई चीज है जो आपके मन में कंफ्यूजन पैदा कर रही है कि सर ये चीज आप जो बता रहे हैं वो नहीं समझ में आ पा रही है,